स्क्रीन पे जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। देवीदास पेशेंट का नाम है और 3 अप्रैल 2026 अभी 3 महीने पहले की बात है। और इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो क्रेटिनिन 14.9 और अगले पेज में देखेंगे हीमोग्लोबिन 6.9 और थर्ड पेज में नीचे देखेंगे तो डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है 2 से 3 बार हफ्ते में और डॉक्टर ने लिख के दे दिया अब ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। अब जरा सोचिए ये परिस्थिति है देवीदास जी की अब और ये भी लिखा है सजेस्ट किया है भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है देवीदास जी को क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे कि देवीदास जी को वही करना चाहिए जो डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन देवीदास जी ने इसका ठीक उल्टा किया। देवीदास जी पहुंच गए डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम दिल्ली में डॉक्टर पवन मिश्रा के पास, छोटे से क्लिनिक के पास पहुंच गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में जब ये लिख के आया तब वो छोटे से हॉस्पिटल में क्लिनिक में डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम पहुंच गए और उसके बाद क्या हुआ और अब वो कैसे हैं ये आगे इसी वीडियो में देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीदास है सर। जी, आप कहाँ से हैं? जम्मू से हूँ सर। ठीक है, आपको क्या परेशानी थी? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी सर, ये डायलिसिस चल रही थी। आपकी जो डायलिसिस है वो कितनी बार चल रही थी एक हफ्ते में? हफ्ते में 3 बार। 3 बार। आप जब हमसे संपर्क किए उसके बाद से आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं तब से करा ही नहीं सकी। 4 महीने हो गए तब तक ठीक चल रहा है। ठीक है, आप जब से जो कुछ भी कर रहे हैं अपने घर पे ही कर रहे हैं या कहीं जाने की जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में या और कहीं पे? घर पे सर, घर पे। जो कुछ भी आपको प्राकृतिक नियम बताया गया है वो सब आप अपने घर से ही अच्छे से कर पा रहे हैं? सर इसमें ऐसा कुछ लगा जो आप घर पे नहीं कर पा रहे थे ठीक से, कोई परेशानी हो रही थी आपको? कोई परेशानी नहीं सर, घर में ही हो गया सब कुछ। तो टोटल अभी आपको कितना दिन हो गया डायलिसिस बंद हुए? ये कोई 4 महीने के करीब हो गए सर। 4 महीने होने वाला है। किसी तरह की कोई समस्या लग रही है आपको, सूजन वूजन या पेशाब में कोई प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर में या और किसी चीज में? कोई सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में तो आप काफी अच्छे लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत में आपको देख के कोई बोल भी नहीं पाएगा कि आपको ऐसी कोई तकलीफ थी या डायलिसिस हो रहा था। और 4 महीने से ऑलरेडी आपका डायलिसिस बंद हो चुका है, तो देखने में तो काफी हेल्दी लग रहे हैं आप। यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपको भी कोई प्रॉब्लम थी इस तरह से। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप इस चीज से निकल चुके हैं डायलिसिस के जंगल से, और बहुत बढ़िया है। और अभी आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो इसमें आपको जो कुछ भी मैं अभी बताना चाहूंगा, इस नियम को अभी छोड़ना नहीं है आपको। जैसे अभी आप स्वस्थ हो गए हैं तो छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है वो चीजें दोबारा से आने के चांसेस हो सकते हैं 1% 2%। तो अगर इस नियम को बढ़िया से आप कर लेंगे लगभग 1 साल तक तो आपको काफी अच्छा रहेगा। और आगे भी जैसे अपना काम धाम करते हुए प्राकृतिक नियम का पालन करिए तो शरीर के अंदर टॉक्सिन एक्युमुलेट नहीं होगा, फिर आप स्वस्थ रहेंगे अपना। ठीक है ना? क्योंकि डायलिसिस तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आपको परेशान करता है, कितनी दिक्कत होती है डायलिसिस में। 4-4 घंटे लेटना पड़ता है, उसमें भी आपके अंदर जो शरीर डाली थी सर। हाँ, इधर से डाले। जब आप हमसे मिले थे उस समय सूजन ज्यादा थी आपके क्या नाम है, पैर वैर में बिल्कुल बहुत ज्यादा शरीर में ये सोजस थी, पाँव में बड़ी सोजस थी सर। जी। अब बिल्कुल ना। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इन प्राकृतिक नियम का बढ़िया से पालन करिए और जो भी आपके आसपास में है उनको भी जागरूक करने की कोशिश करिए। आजकल बहुत लोग इन चीजों से परेशान हैं, डायलिसिस के चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अब जब इमरजेंसी होती है तो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करें कि प्राकृतिक नियम को अपनाएं और अपने आप को नेचुरल तरीके से स्वस्थ करने की कोशिश करें। जैसे आपने अपने आप को स्वस्थ किया है वैसे ही लोगों को भी आप बता सकते हैं कि आप इस तरह से प्राकृतिक नियम को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ करें, है ना? ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।